हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। और उससे पहले तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्यार भरा नमस्ते। और आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए, आज मैं कुछ एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद शायद मैं भी नहीं जानती होंगी कि क्या मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, नहीं है, या मैं कौन हूँ, दुनिया खुद को किस रूप में पहचानती है, या दुनिया कौन किसको किस रूप में पसंद करती है। सबका अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है। ठीक है, तो आज मैं एक इस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ कि एक जो मैरिड वुमेन होती है वो बहुत टाइम ऐसा आता है, समटाइम्स वो ऐसा फील करती है अपने लिए, वो खुद से सवाल करती है कि कौन हूँ मैं, हु एम आई। मतलब एक मैं मैरिड वुमेन हूँ, ठीक है, मेरी शादी हुई है, मैं किसी की पत्नी हूँ, किसी की घर की बहू हूँ, मेरा हर रिश्ता है किसी न किसी के साथ में। लेकिन हर इंसान मेरे को अपना आइडल समझता है, या मैं सच में किसी के आइडल हूँ? क्या मेरे अंदर वो खूबियाँ हैं, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि मेरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो मुझे दिल से प्यार करते हैं? क्या वो दिल से मुझे रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वो मुझे समझते हैं कि मैं क्या हूँ? या सिर्फ सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं तो वो पूरी हो जाती हैं, तो मेरा रोल सिर्फ इतना ही रहता है? मतलब सम टाइम एक जो मैरिड वुमेन होती है वो खुद से सवाल करती है अकेले में, जब जब उसके पास कोई काम नहीं होता है, या जिस समय वो अकेली होती है, या जिस समय उसको किसी के साथ की ज़रूरत होती है। सभी के लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि वो एकदम रिलैक्स हो, उनका माइंड रिलैक्स हो, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। हमारी जैसे जो इनकी नॉर्मल लाइफ होती है उनमें नहीं होता है। ठीक है, और समटाइम जो एक फीमेल होती है, मैं यहाँ पे मैरिड वुमन की बात कर रही हूँ, वो अपने बारे में ना समटाइम ये सोचती है कि किसी भी काम के लिए कि क्या मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्या उसमें मेरी खुशी है, मैं या दूसरों के जो मेरा परिवार है, मुझसे जो जुड़ा हुआ है परिवार, या उनकी खुशी के लिए मुझे ये काम करना है। समटाइम ना एक जो मैरिड वुमेन होती है ना, वो अपनी खुशी के लिए चीज़ें नहीं करती है, वो अपने परिवार की खुशी के लिए करती है। समटाइम प्यार से करती है, खुश होकर करती है, और समटाइम जो है वो सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए करती है। कभी कभी वो उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के करती है, उसकी इच्छा भी नहीं होती है। जैसे कि एक गृहिणी है, उसका काम है घर संभालना, खाना बनाना। मेन हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा काम होता है एक औरत का, एक मैरिड वुमन का, वो होता है किचन संभालना, किचन में खाना बनाना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसका जो टाइम टेबल होता है उसके हिसाब से वो चलती है। नहीं होता है, नहीं होती है समटाइम किसी लेडी की इच्छा कि मैं ये काम करूं नहीं करूं, होता है कभी कभी ऐसा। तब उसके दिमाग में यही चलता है कि क्या मैं किसी के लिए आइडल हूँ, या मैं कोई भी काम किसी के लिए मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि एक जो औरत होती है वो प्यार की मूरत होती है, उसके अंदर बहुत सारा प्यार होता है, लव होता है उसके अंदर,
ममता होती है। लेकिन क्या सच में एक औरत के अंदर सिर्फ ममता होती है? सच में वो प्यार होता है? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं ये चीज उसकी आत्मा भी जानती है कि समटाइम वो किसी को ना जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दिखाती है लोगों के लिए कि हाँ वो उनको केयर करती है, वो उनके लिए काम करती है, उनको प्यार करती है, लेकिन अंदर से शायद वो इरिटेट हो रही होती है। उसको ऐसा लगता है मुझे काम करना पड़ रहा है, मैं बोल भी नहीं सकती, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन मुझे ही करना है। तो एक औरत से, लेकिन एक मैरिड वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बस लोगों को प्यार ही करती रहे, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई जवाब दिए, बिना अपनी आवाज ऊंची किए। आप ये बताओ कि अगर एक हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है तो उसकी आवाज ऊंची हो जाती है, तो क्या एक वाइफ को गुस्सा नहीं आ सकता है? क्या एक औरत की आवाज ऊंची नहीं हो सकती है? क्या उसको हक नहीं है अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने का, उसको गुस्सा करने का, उसको अपनी बात को मनवाने का या अपनी बात को लोगों के सामने रखने का? मैरिड वुमेन क्या सिर्फ एक काम करने की कोई मशीन थोड़ी ना होती है। वो खुद से बोलती है कि क्या मैं मशीन हूँ काम करने की? हु एम आई? कौन हूँ मैं? मतलब मैं कोई इंसान हूँ, मैं कोई मशीन हूँ? कौन हूँ? मतलब मैं एक होम मेकर हूँ, मैं एक बेटी थी, पत्नी हूँ, बच्चों की माँ हूँ, मैं एक बहू हूँ, भाभी हूँ, बहुत सारे रिश्ते हैं मेरे। क्या हूँ मैं? लेकिन खुशी कहाँ है मेरी? और मेरी खुशी के बारे में क्या कभी कोई सोचता है? वो फिर कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए अगर उसने सब चीज़ परफेक्टली इसको करके दिया, कि उसके लिए टिफिन बना के दिया, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी रखा, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ किया, और कहीं अगर कमी रह गई थोड़ी सी, या थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेट हो गया, या लंच में उसके टेस्ट का खाना नहीं मिला हस्बैंड का, कहीं से कभी कोई रोटी कच्ची रह गई सपोज, तो वो एकदम से उसके ऊपर चिढ़ जाएगा, चिढ़ाने लग जाएगा, उसको गुस्से से बोल देगा कि तुम करते ही क्या हो, सोती रहती हो। एक टिपिकल डायलॉग होता है हस्बैंड्स का कि तुम करती ही क्या हो, घर पे सोती रहती हो। मैं तो ऐसे हस्बैंड्स को एक ही सलाह दूंगी, आप एक दिन अपनी बीवी का जीवन जी के देख लो, एक दिन आप पत्नी बन जाओ, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीवियां, आपकी पत्नियां, एक वाइफ पूरा दिन में क्या करती है या सोती है। आपको खुद पता चल जाएगा। मैं ये सिर्फ उन हस्बैंड्स को बोल रही हूँ जो ऐसे डायलॉग मारते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, सारे हस्बैंड्स ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे ना वो जो मैरिड वुमेन होती है ना, उसके दिमाग में ये आता है कि डज ही लव मी? क्या वो मुझे प्यार करता है, या जस्ट एक मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ? क्योंकि जिम्मेदारी और प्यार में बहुत फर्क होता है। और हमारे हिंदुस्तान में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैक्सिमम जो कपल होते हैं उनमें प्यार से ज़्यादा सिर्फ जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी की वजह से उनका रिश्ता होता है, प्यार की वजह से उनका रिश्ता नहीं होता है। प्यार तो शायद होता ही नहीं है, लोग कहते हैं कि प्यार है, क्योंकि अगर जहाँ प्यार होगा ना वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होगी, वहाँ पर लड़ाई झगड़े होंगे ही नहीं। एक ने बोला, दूसरे ने मान लिया, एक ने कहा कि ठीक है मुझे ये चीज़ नहीं करनी, उसने बोला ओके कोई बात नहीं, एक गुस्सा हो गया तो दूसरे ने मना लिया, प्यार वो होता है। बट हम, मुझे नहीं लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में या हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में या हमारे संसार में कोई भी कपल एक दूसरे को प्यार करता है। कोई नहीं करता प्यार, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते जा रहे हैं एक दूसरे के लिए, और खुद से सवाल किए जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, खुद से ही पूछते रहते हैं, ठीक है? फिर वो मतलब वो जो एक मैरिड वुमेन होती है ना, मतलब लोग उसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बहू होनी चाहिए, जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना, एकदम परफेक्ट बहू, तुलसी जैसी, पार्वती जैसी, ऐसी परफेक्ट बहू चाहते हैं। बट
ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, कोई परफेक्ट बहू नहीं बन पाती है और उससे इतना एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि वो उस चीज़ को पूरा करने की वजह से समटाइम वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती है कि वो जितना कर सकते हैं ना उतना भी नहीं करती है। वो कहती है जब करके भी लोग खुश नहीं है तो छोड़ दो, जिसे खुश होना होगा हो जाएंगे, जिसे नहीं होना होगा नहीं होंगे। ये फीमेल्स की मेंटालिटी हो जाती है ऐसे। हस्बैंड भी चाहेगा कि मेरी वाइफ एकदम परफेक्ट वाइफ होनी चाहिए, कि ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सबसे पहले तो ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, उन्हें लोगों से बात करना आना चाहिए, सबको खुश रखना आना चाहिए। लेकिन क्या एक वाइफ ये एक्सपेक्ट अपने हस्बैंड से नहीं कर सकती? उनका हस्बैंड भी एकदम डैशिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, हर तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ एक मैरिड वुमन से की जाती है। ये सवाल वो खुद से करती है, मैं एक अच्छी परफेक्ट बहू होनी चाहिए, मैं एकदम डिसिप्लिन वाइफ होनी चाहिए, मैं एक अच्छी होम मेकर, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू होनी चाहिए, मेरे अंदर मतलब मैं प्यार की मूर्त होनी चाहिए, मेरे को नो बोलने का हक नहीं है, मेरे को ओनली यस, ओके, ओके मम्मी जी, ओके पापा जी, जी हाँ जी, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। मतलब एक हाउसवाइफ होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। आपको पता है हाउसवाइफ का जो जॉब होता है कितना बड़ा जॉब होता है, कोई नहीं कर सकता वो जॉब। एक वर्किंग वुमेन होती है ना, वो भी नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन वर्किंग वुमेन को थोड़ा ईगो आ जाता है कि मैं तो हाउसवाइफ से बहुत ऊपर हूँ। हाउसवाइफ उनकी नज़रों में ना गंवार हो जाती है। ये मेंटालिटी है जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, उनके माइंड में एक्चुअली हाउसवाइफ को लेके मेंटालिटी होती है। तो जब एक औरत के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है तो एक मर्द के दिमाग में क्यों नहीं आ सकती? मर्द यानी वो तो महान है हमारे इस दुनिया में, हमारे संसार में। ठीक है, फिर एक मैरिड वुमन से फिर ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है, जो एक औरत सोचती है अपने बारे में, अकेले में बात करती है, कोई नहीं होता उसके पास में, जब वो आराम से कहीं बैठी होती है ना, ये सब कुछ चल रहा होता है उसके दिमाग के अंदर कि शादी के टाइम पर तो लड़की यानी एकदम गोरी चिट्टी एकदम हीरोइन टाइप होनी चाहिए, चेहरे पे एक दाग भी नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है वो सांवली नहीं होनी चाहिए, काली नहीं होनी चाहिए। लड़का चाहे काला होगा चलेगा, लड़का भद्दा है चलेगा, लड़का मोटा है चलेगा, कमा रहा है ना इसलिए। ये मेंटालिटी है लोगों की। और मतलब कि बोलते हैं कि गृहिणी यानी परफेक्ट गृहिणी होनी चाहिए, तो खुद से पूछती है कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरी आइडेंटिटी। मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं प्यार की मूर्त हूँ। उसको खुद ही नहीं समझ आता कि मैं कौन हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है इस दुनिया के सामने, लोग मुझे किस रूप में पहचानते हैं, लोग मुझे क्या देखना चाहते हैं। और कुछ हस्बैंड्स को तो अपनी जो वाइफ होती है उनको अपने दोस्तों से, अपने कोलीग से मिलवाने में भी शर्म आती है, क्यों? क्योंकि वो हाउस वाइफ है। और ठीक है, आज का ज़माना है काफ़ी एडवांस हो गया, आजकल हाउस वाइफ भी एकदम खुद को एक्टिव रखती हैं और बहुत ब्यूटीफुल दिखती हैं और वो खुद को हर तरीके से परफेक्ट रखती हैं। लेकिन सभी नहीं होती हैं ऐसी। कुछ वाइफ ऐसी होती हैं जो बहुत सिंपल सी होती हैं, सीधी सादी सी होती हैं, मतलब सीधा सा दिल होता है उनको। उनका जो संसार होता है वो उनका बस उसका उनके पति से लेकर उनका जो चार दीवारी होती है बस वहीं तक सीमित रहता है और उसमें खुश भी रहती है। लेकिन उनके हस्बैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वाइफ गंवार है, मेरी वाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, या कम पढ़ी लिखी है। अरे कम पढ़ी लिखी है तो क्या हो गया, थोड़ी सिंपल सी है तो क्या हो गया? आपको तो उस लायक कर रही है ना कि आप दुनिया के सामने खड़े रह सकते हैं, आप अपने हिसाब से आप लोगों से मिलते हैं, आपके अंदर तो कोई कमी नहीं कर रही है। और ये एक वाइफ का बहुत बड़ा योगदान होता है, अगर उसका हस्बैंड राइज करता है लाइफ में तो सबसे बड़ा योगदान उसकी वाइफ का होता है और किसी का नहीं होता है। ठीक है, माँ बाप तो होते हैं, माँ बाप
माता पिता का जो एक ओहदा है हमारे जीवन में वो अलग है, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी से। यहाँ पर बात सिर्फ एक वाइफ और हस्बैंड और इनकी हो रही है, ठीक है। तो मैरिड वुमेन यही सोचती है अपने बारे में, और एक जो क्वेश्चन मार्क रहता है और उसका जवाब ना उसको कभी नहीं मिलता है, और आज तक ना तो मिला है ना ही मिलेगा, क्योंकि ये हकीकत है, हमारे समाज की हकीकत है, हर एक उस औरत की हकीकत है जो हाउस वाइफ है। और जो वर्किंग है उनके साथ भी होती हैं चीज़ें, उनसे भी ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है, पर जो वर्किंग वुमेन होती है ना, वो ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में नहीं करती हैं, क्योंकि उनका ईगो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगी, जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि हाउस वाइफ को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो हाउस वाइफ है तो वो बहुत बड़ा जॉब कर रही है, इनसे बड़ा जॉब कोई भी नहीं है, वो भी फ्री में बिना सैलरी लिए। या तो फिर हमारे हिंदुस्तान में एक रूल बना देना चाहिए कि अगर लड़की हाउसवाइफ होगी तो उसकी मंथली सैलरी फिक्स की जाएगी उनके हस्बैंड की कमाई के हिसाब से, उनको भी महीने का उतनी सैलरी दी जाएगी। चलिए ठीक है, अब मैं अपना टॉपिक यहीं बंद करती हूँ अभी, और मैं आपसे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, और जिसको भी मेरी बात बुरी लगी है मैं उन सबसे माफ़ी मांगती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।